रिसर्च मेथोडोलॉजी कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड करना है। चैप्टर थर्ड है रिव्यूइंग लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर को रिव्यू करना है। जो लिटरेचर है हमारे पास वो कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, उसको बोलेंगे लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू क्या है? इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। इट इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें किताबों को पढ़ के जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानना है। ठीक है। It is a critical view of existing information, especially studies that are significant for continuous research. रिसर्च के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें अवेलेबल है उसी में से। ठीक है। ऑल्दो द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर लार्जली कंसर्न एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, जो रिव्यू है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, वो किससे रिलेटेड है? कंसर्न विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो अवेलेबल है। ठीक है। लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर यानी कि बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुक पढ़ रहे हैं हम। जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो क्या है कि हम जो है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसी में से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, नोन हो जाना प्रॉब्लम्स। इनकी जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में आप नोन हो जाना। अब आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि क्या है हमारे साथ, जो मैं पढ़ रही हूँ उसका क्या मतलब है। कुछ आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं पता होती बातें, वो भी आपको पता चलने रिवील हो जाते हैं वो। ठीक है, आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में आ जाता है, मेथड्स क्लियर हो जाता है कि कौन सा लगाना है। न्यू आप रिसर्च के डिवाइस क्या है, इससे डेवलप कर सकते हो। आपको हेल्प मिलती है कि अच्छा ये वाला टॉपिक है मेरा, तो मैं क्या रिसर्च में लगाऊं, क्या मैं इंटरव्यू करूं, क्या मैं क्वेश्चनियर बनाऊं, तो आपको क्या है, एक हिंट मिल जाता है। Now, इसके टाइप्स आ गए। सबसे पहले आ गया आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू। आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू क्या है? सपोर्ट और रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट, डीपली अंडरस्टूड assumptions and philosophical problem already established in the literature. The aim to develop a body of literature that establish contradictory perspective given the value field nature of some social science research. ठीक है। Argumental approach to literature can be genuine and important for the discourse. Argumental यानी कि आप उस पे आर्ग्यूमेंट करते हो कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या जो हम सोच रहे हैं वैसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट। और इंटरग्रेटिव, इंटरग्रेटिव क्या है? जब आप टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज seamlessly review, critiques and produce typically literature on a topic, generate new framework or perspective। जब कुछ पढ़ के आपको कुछ नया ही निकल के आए, ठीक है, आपके लिए कोई नया पहलू निकल के आए, नया कुछ समझ में आए, तो उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू। हिस्टोरिकल रिव्यू यानी कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइम एंड इशू। आप फर्स्ट टाइम किसी इशू के साथ स्टार्ट कर रहे हो, आप एग्जामिन कर रहे हो उस इशू को, आपको कुछ भी नहीं पता, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसकी कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, बस। देन मेथोडोलॉजी, इसमें क्या है? समवन सेड, फोकस ऑन व्हाट समवन सेड बट हाउ दे सेड इट। ठीक है, यानी कि कंटेंट की जगह किस पे ध्यान दिया जाता है? मेथड पे। मेथोडोलॉजी है तो हम कंटेंट की जगह बट क्या कहा उस पे नहीं, हाउ कैसे कहा उस पे ध्यान दे। ठीक है। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक यानी कि एग्जिस्टेंट एविडेंस रिलेटेड टू क्लैरिटी। आप सिस्टम से चलो कि इसकी क्लैरिटी होगी तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। पहले ये जो पॉइंट इन्होंने बोला इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस। ठीक है, उसके लिए वो क्लैरिफाई करेगा, क्वेश्चन या प्रिपेयर करेगा, जो भी करेगा। देन थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली यानी कि एग्जाम a sense of theory that is stored about an issue concern। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सिंपल है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड जिसने थ्योरी दी है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, जैसे मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो आप ऐसे थ्योरीज पढ़ो।
जैसे सोर्स हमें पता है प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी यानी कि जब आप खुद इकट्ठा करते हो, जब आप सारा डाटा रॉ डाटा जो है आप खुद बनाते हो, खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, खुद अपना ट्रायल कर करके सीखते हो। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पायलट स्टडी, ठीक है, सर्वे, केस स्टडी, ठीक है, जब लैब, नोटबुक, लैब में जाके आप काम कर रहे हो, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो। सेकेंडरी क्या है, जो अवेलेबल है उसी में से छानना है, यानी कि किसी अदर पर्सन ने वो बना रखा है, आप उसी को पढ़ पढ़ के निकालो। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग सोर्स हो गए, आंटी मम्मी गड्डी टाइगर पानी का देना। नहीं नहीं, न्यूज़पेपर। यहाँ अपने गेट के आगे लगा देना, अपने आगे गेट में सारा कुछ। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस क्या है, जब आपको डाटा क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए, लाइक आप गूगल से सर्च कर लेते हो, ठीक है, चैट जीपीटी कर लेते हो, वो सब। ठीक है, प्रिंटेड सोर्स आपको पता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारे प्रिंटेड सोर्स है हमारे। नाउ एकेडमिक राइटिंग क्या है, अटेम्प्ट टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट विद आर नॉन कमर्शियल एंड इज लिमिटेड टू एजुकेशनल पर्पस। यानी कि जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि आपको एक बुक दी गई है ना पढ़ने को, आप वही बुक पढ़ रहे हो बस। ठीक है, यानी कि आप एक अकेडमी के साथ लिंक हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ठीक है, तो वो जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो जिस चीज में आपको बता रहे हैं, जो स्ट्रक्चर वो दे रहे हैं, आप उसी स्ट्रक्चर पे बैक टू बैक चल रहे हो। रेफरेंसिंग आ गया। रेफरेंसिंग क्या है, रिलीफ और मोर देन जस्ट द आइडिया एंड एक्सपीरियंस ऑफ वन। ठीक है, जब अकेडमी क्या है, रियलाइज करे ऑन और एक ऑथर पे रिलाई ना करे, बहुत सारे ऑथर, बहुत सारे जर्नल, बहुत सारी वेबसाइट से आइडियाज नया जनरेट हो। एक हाँ जी, रेफरेंस क्या है, जब हम एक चीज से ना लें, अलग अलग चीज से आइडियाज लें, लेकिन बुक, जर्नल, आर्टिकल, वेबसाइट। ठीक है, रेफरेंसिंग इज यूज टू टेल द रीडर वेयर आइडिया फ्रॉम अदर सोर्स हैज बीन यूज्ड इन एन असाइनमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये रीडर को बताता है कि आप कैसे दूसरों के आइडिया अपने असाइनमेंट में यूज कर सकते हो। जैसे हम भी क्या करते हैं, जो राइटर्स होते हैं उन्होंने क्या दी होती है, डेफिनेशन दी होती है, वो भी यूज करते हैं ना, उनकी डेफिनेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, हम अपने असाइनमेंट के लिए उनके आइडियाज यूज करें। ये सारे रेफरेंस है, लाइक आपकी बुक में भी नीचे दिए होते हैं। ठीक है, आपको साइट्स दी होती है कि आप ये वाले ब्लॉग पढ़ लो, यहाँ से आपको कुछ पता हो जाएगा। तो सबसे पहले है PAPA रेफरेंस। APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, come with the association of the same name, originally draw up for use in psychological journal। ठीक है, ये किसके लिए, साइकोलॉजिकल जर्नल के लिए है ये वेबसाइट। ठीक है, ये अमेरिकन की है, और इससे आपको इस हाँ जी, आप ये रीड करो।
ये जो 2 पॉइंट है आगे के रेफरेंस वाले, ये आप रीड करो। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट है चिकागो। चिकागो क्या है? रेफर्स बाय टू एज Durabnel and Chicago is usually used mainly in the social science, including history, political studies। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये किसका रेफरेंस देता है हमें? ये सोशल साइंस रिलेटेड रेफरेंस देते हैं। ठीक है, देन कैनकोवर है, ये किससे रिलेटेड हमें जर्नल्स देते हैं? बायोमेडिकल के जर्नल्स देते हैं ये हमें। हार्वर्ड है, हार्वर्ड क्या है? ये हमें किससे रिलेटेड? सोशल और बिहेवियर साइंस, मेडिसिन, लॉ, नेचुरल साइंस, इसके रिलेटेड हमें वेरिएशन, सिस्टम, स्टाइल, इसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस आ गया कि लिटरेचर रिव्यू करते कैसे। सबसे पहले तो सिलेक्ट टॉपिक, टॉपिक सिलेक्ट करते हैं एक, ठीक है, जिसको आपको रीड करना है उसको केयरफुली, ठीक है, उसके बारे में आइडियाज लेने हैं, ठीक है, अकेडमी के जर्नल्स स्कैन करने हैं, उन्हें पढ़ने हैं। देन सर्च द लिटरेचर, फिर उसके लिए एक बेस्ट लिटरेचर ढूंढना है, यानी कि बुक ढूंढनी है, आर्टिकल ढूंढना है, ठीक है, कोई रेफरेंस ढूंढना है, कोई टर्मिनोलॉजी बनानी है, कोई मेथड ढूंढना है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको फिर मेथड। देन डेवलप द आर्गुमेंट, फिर आपने क्या करना है? आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है, ठीक है, सर्वे करना है उसका, ठीक है, उसके लिए नई नई चीजें फाइंड करनी है, करंट नॉलेज, करंट डाटा के साथ उसको रिलेट करना है कि अभी वो है या नहीं है, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। देन सर्वे एंड क्रिटिसाइज द लिटरेचर, ठीक है जी, फिर आप सर्वे करोगे, फिर आप चेक करोगे, ठीक है, जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है, जो आप है कि व्हाट डू वी नो अबाउट द, हमें क्या पता है सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट वी नो, क्या हम जानना चाहते हैं, क्या कंक्लूजन है, क्या रिसर्च है हमारी। फिर की क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटरेचर, लेटर से रिलेटेड की क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? व्हाट आर द ओरिजिनल definition of the topic, key theories and major debates, argument and issues। देन हम क्या करेंगे? राइट द रिव्यू, फिर उसके लिए रिव्यू लिखेंगे। पहले हमने लिटरेचर को पूरा स्टडी किया, फिर उसको एक रिव्यू में लिख देंगे कि इस लिटरेचर से हमें क्या कुछ पता चला, क्या हमारे लिए इस लिटरेचर ने हमें बताया, कौन से आइडिया हमें इससे पता चले, कौन सी
पॉइंट्स हमें क्लियर हो। ठीक है, देन ये समरी दी हुई है, चैप्टर क्लियर है हमारा। ये देखो, ये इसको रेफरेंस बोलते हैं, ये रेफरेंस। ठीक है, आप वो आपको रेफरेंस दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, आप पढ़ भी लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस ही रहे हो, और उन्होंने ऐसे आपको रेफरेंस भी दिया हो। इज इट क्लियर? चैप्टर थर्ड इज क्लियर? यस मैम। ओके, चैप्टर थर्ड हमारा क्लियर हो गया। चैप्टर फोर हम कल कंटिन्यू। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।